Good afternoon, children. So once again, we are here to know the special facts of physical features of India. As you know that we already discussed yesterday that how this mountain and northern plains it is formed. We also understand the movements of theory of plate tectonics. These plates are responsible for the formation of different physical features, different physical landforms on the earth. So we also come to know how these mountains, how these plains are formed. Once again, we recapitalize as we know that Indo-Australian plate, it just collided with then the Eurasian plate. It is a big, larger plate and very stable plate. तभी तो क्या होता है कि उस प्लेट के साथ जाके जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके मिलती है तो वो शेक नहीं होता, उससे जाके कोलाइड होती है. तो उस सिचुएशन में मैंने कल बताया था आपको इन बिटवीन व्हेन द सी इज देयर इट इज फोल्डेड. लाइक आई आल्सो गिव यू द एग्जांपल लाइक क्लॉथ कपड़े को जैसे हम फोल्ड कर देते हैं तो वो कोलाइजन से क्या हुआ, वो जो बीच का एरिया था, स्पेस था, वो भी उसके साथ कवर हो गया. और इन दिस वे वी से दैट की जो सेडिमेंट्स थे, दैट सेडिमेंट्स वी आल्सो अंडरस्टैंड कि सेडिमेंट कहाँ होते हैं, सी में सेडिमेंट्स होते हैं और जो सी में जो है लैंड भी होती है. तो इन दिस जो सेडिमेंट थे वो सेडिमेंट जब बिल्कुल कंप्रेस्ड हो गया, जब एक साथ इकट्ठा हो गया तो उसके अंदर जो भी चीजें थी वो बाहर आ गई. एंड इन दिस वे दीज सेडिमेंट अपलिफ्टेड, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होने के साथ क्या बना, माउंटेन. तो हमने देखा माउंटेन ऐसे बना और जो कंप्रेशन हो रहा है इसके साइड में, जो कंप्रेशन हो रहा है जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये माउंटेन बन गया, इसके साथ जो इसकी साइड में जो कंप्रेशन आ रहा है, दबाव पड़ रहा है, कंप्रेशन हियर प्रेशर, और प्रेशर जब पड़ता है तो चीज क्या होती है, सप्रेस होती है ना. तो सप्रेशन की वजह से जो कंप्रेस हो रहा है उससे क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आई कि जहां पर ये हम बात कर रहे हैं या माउंटेन बन गया तो इसके नीचे क्या बन गया, प्लेन, और यहां बन गए माउंटेन. ठीक है, तो इन दिस वे वी कम टू नो कि माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, बिकॉज ऑफ द कोलाइजन ऑफ टू plates, that is Indo-Australian plate as well as with the Eurasian, that is big plate, and the sea is folded and the formation of mountain in the northern area, northern part of India, as well as the plains, northern plains, it is in the like the center of the Indian continent, Indian subcontinent. So now today we will discuss that the formation of peninsular plateau. आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि जो हम फिजिकल फीचर्स हैं वो तो हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं. फिजिकल फीचर्स वी विल आल्सो डिस्कस लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ. तो हमने दो लैंडफॉर्म का हमें मालूम चल गया. तीसरी बात आज हम कर रहे हैं पेनिसुलर प्लेट्यू की. देखो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है, ये देखो ये है अपना प्लेट्यू, है ना, ये जो बीच का पार्ट है. अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा आपको और समझा देती हूँ, ये जो ट्रायंगल शेप है हमारी, ये क्या है बच्चों, पेनिसुलर प्लेट्यू. इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय पेनिसुलर. आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स कि पेनिसुलर क्या होता है. जस्ट रेज योर हैंड, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिसुलर. रेज योर हैंड इफ यू नो आंसर. नोबडी नोज. What do you mean by peninsular? Okay, नहीं मालूम तो समझ गए. ओके, किसने हाथ ऊपर किया, विकायत. यस विकायत. Ma'am, peninsular means the land which is covered by water on three sides. ओके, बिल्कुल सही है, करेक्ट. पार्ट. अब आप मुझे ये बताएं कि तीनों साइड से जो वाटर से कवर है इंडिया, उन तीनों साइड के वाटर का नाम बताइए. मैम, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. वेरी गुड, नाइस, करेक्ट. सो दिस इज अ पेनिनसुलर बिकॉज इट इज कवर्ड बाय थ्री साइड्स ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर, है ना.
और थ्री साइड्स ऑफ वाटर अगर हमने बात की, आई ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि थ्री साइड्स ऑफ वाटर क्या है? यू हियर सी दैट अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड हियर इज इंडियन ओशन. So three sides of water and this is a peninsula. One thing is clear. Now the question arises here, when the two plates they collided with each other, how this peninsular plateau is formed? The question is here कि ये कैसे बना? तो आपको मालूम है, yesterday I told you कि volcanic eruption earthquake कहाँ आते हैं? जहां अर्थ का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है. So in your earlier classes you already read about the how the volcanic eruptions are occurred, कैसे eruptions होते हैं, बकायदा डायग्राम दिया हुआ होता है ना, कि किस तरह से एक वेंट होती है, उस वेंट से कैसे मग्मा बाहर आता है, फिर वो लावा, फिर वो कंसोलिडेटेड होता है, ठंडा होके रॉक्स बनती हैं, लैंडफॉर्म बनता है. हमने बचपन से चीजें पढ़ी. आज हम चीजों को समझेंगे कि ये पेनिनसुलर प्लेटो मालूम हम सबको है, बट हमें प्रॉपर क्या मैकेनिज्म है, जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आई टोल्ड यू कि जहां पर सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है, अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो प्लेट्स हैं, दीज प्लेट्स आर दे आर फ्लोटिंग ऑन मग्मा एंड कन्वेंशनल करंट्स आर rises every time they rises because of the heat of the magma. Magma is in molten condition and the temperature is very very high. So nothing is there in solid form, all things are in molten form. That's why these conventional currents they rises up. अब आपको मालूम है कि हमने ये पढ़ा है कि जब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जो इनसाइड जो अर्थ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक सीधी सी बात है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, घर में अगर पानी को बॉईल करते हैं या चाय बनाते हैं तो आप उसको हीट दिए जा रहे हैं उस पानी को, तो होगा क्या कि अगर आप उसको कम नहीं करते, उस गैस को सिम नहीं करते, तो वो बाहर आ जाएगा. सेम कंडीशन यही होती है कि अगर वो उबल रहा है, उसमें बॉइलिंग हो रहा है, अगर हमने उसको टाइमली नहीं संभाला तो इट विल बी कम आउट. सेम थिंग इज दैट कि जहां पर मोल्टन कंडीशन में है मग्मा और जो कन्वेंशनल करंट है उसको हीट अप कर रही है, चीज जो है हीटेड अप हो रही है, और होगा क्या, होगा ये कि जो हीटेड अप है वो बाहर आके रहेगा ही रहेगा. तो इस तरह से हमने देखा कि वो इरप्शन हुआ. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इरप्शन कहाँ होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लेट मूवमेंट कर रही है उनका मूवमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है, अभी भी चल रहा है. व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग योर क्लास, बट वी डोंट फील ऑल द थिंग्स. अगर फीलिंग आने लग जाए तो शेकिंग हो जाती है, फीलिंग आएगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आता तो हमें मालूम चल जाता है ना, यानी उनका कोलाइजन जो होता है वो तेज होता है, वो दे स्लाइड टू ईच अदर. तब हमें अगर ये फीलिंग आने लग जाए तो शायद आज मैं खड़े होकर आपको क्लास ना ले सकूं, आप भी बैठ के अपनी क्लास ना ले सकें. तो दैट्स व्हाई कि मूवमेंट हो रहा है बट वी डोंट फील. सेम थिंग इज ऑल्सो देयर कि हमने फॉर्मेशन माउंटेन का और प्लेन्स का देखा, तो प्लेट्यू का फॉर्मेशन भी हो रहा है. वो कैसे हो रहा है, बिकॉज वी नो दैट कि जो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये जो अर्थ है इंडियन अर्थ, उसमें हमने कहा कि यहाँ पर माउंटेन्स नॉर्थ में बन गए, कोलाइजन ऑफ द प्लेट, प्लेन्स भी हमने देख लिया बन गया. अब ये इतनी दूर है लेकिन ये फिर भी जो प्लेट्यू है वो कैसे बन गया, बिकॉज वी नो दैट सम पार्ट्स आर हियर दैट दीज आर वीक. तो उस समय जो शेकिंग ऑफ दीज द प्लेट्स, तो पूरा शेकिंग होता है. देखो नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो उसका जो असर है वो दिल्ली गुजरात या दिल्ली में आता है तो राजस्थान गुजरात इन सब जगह होता है. तो वो जो उसका रिएक्टर स्केल पर आता है उससे, और डिपेंड करता है उसकी वाइब्रेशन कहाँ तक जाती है और कितनी एक्टिव वाइब्रेशन है. तो दैट्स व्हाई कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ प्लेट्स की वजह से और यहाँ जो शेकिंग हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, और इरप्शन हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ. अब जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो क्या बाहर आता है, लावा. और लावा जब अर्थ के टेम्परेचर से टच करता है उसमें आता है तो लावा होता बहुत बिल्कुल हॉट है, रेड है, हमने देखा. लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है, जब वो कोल्ड होता है तो धीरे धीरे क्या वो सॉलिड होता जाता है और लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है. सेम प्रोसेस इज देयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू. It is the oldest, it is the stable, it is formed through the volcanic eruptions, through the magma, through the lava which comes out. अब क्वेश्चन ये है कि प्लेट्यू जो है इट इज द, हमने ये देखा कि जो माउंटेन होता है उसकी शेप क्या होती है, ऊपर पीक होती है उसकी, ठीक है, ये पीक है, एक तीखी जो होती है इस तरह से,
और जबकि हमने प्लाटियो का पढ़ा है कि वो एक स्टेबल लैंड होता है। टेबल देखिए अपने घर में सबके टेबल होती है, उसके ऊपर का जो टॉप होता है वो उसका जो शेप होता है प्लाटियो की वही ऑलमोस्ट शेप होती है। देखो प्लाटियो भी क्या है, एक अपलिफ्टेड पार्ट है। जो सेडिमेंट जो मैंने आपको बताया लावा का एक्यूमुलेशन हुआ, उस एक्यूमुलेशन से जो ये लावा का एक्यूमुलेशन होगा उसके बाद जो फॉर्म बनेगी तो अर्थ से तो अपलिफ्टेड होगी ना, तो वो अर्थ से अपलिफ्टेड है लेकिन उसकी शेप क्या है, ये इस तरह की पीक नहीं है, उसकी इस तरह से टेबल लैंड शेप है। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर प्लाटियो जो है वो टेबल लैंड शेप पे है, ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट क्यों है, उसका रीजन है कि ये तो इसीलिए एक फीचर भी आएगा आपको कि माउंटेन एंड प्लेन्स आर कॉल्ड द यंग लैंडफॉर्म while the plateau is called the old. Why? Because जो plateau है, जो इसका यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर हमें पता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और वो प्लेट वगैरह टकराई उसके बाद हुआ, लेकिन ये जो प्लेट्यू का जो है तो वो इरप्शंस जो है, मतलब प्लेट्यू का जो गोंडवाना, मैंने आपको बोला ना गोंडवाना लैंड, सबसे पहले जो गोंडवाना लैंड है वर्ल्ड का वो सुपर कॉन्टिनेंट फिनिजिया से अलग हुआ था। अब गोंडवाना लैंड में क्या था, हमने पढ़ा था अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया। तो इंडिया के अगर गोंडवाना लैंड की बात करें, अगर मैप पे भी आ जाए मार्क द गोंडवाना लैंड, तो ये जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये सारा गोंडवाना लैंड है। ये जो लैंड है दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड क्योंकि इसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था ड्यू टू द इरप्शंस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन पहले हुआ इसीलिए इसको कहा गया स्टेबल। अब देखो ओल्डेस्ट क्यों कहा, ये क्लियर हो गया, और हार्डेस्ट क्यों कहा, क्योंकि इसका इरप्शंस के थ्रू बनता है, तो वो जो लावा है वो इतना हार्ड हो जाता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है रॉकी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कौन सा कलर है, ब्लैक सॉइल मिलती है। जस्ट ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चीजों को अगर जोड़ के पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, व्हाई दिस, दैट्स व्हाई इन माय फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ साइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि चीजें क्यों है ऐसी, कि यहाँ पर वोल्केनो इरप्शंस हैं, यहाँ पर जो लावा है वो कंसोलिडेट होकर लैंडफॉर्म बनाता है जो कि हार्डेस्ट होता है, आपको मालूम है, और क्योंकि इरप्शंस के थ्रू होता है इसलिए यहाँ पर क्या है, रॉक जो है, जो कलर है सॉइल का वो ब्लैक है यहाँ पर। ठीक है, लावा जो है वो ब्लैक, तो दिस इज द रीजन। अब ब्लैक कलर है तो कौन सी जो है इसमें क्रॉप होती है, कॉटन होती है। जस्ट कोरिलेट ऑल द थिंग्स। हमने ये चीज क्लियर कर ली कि व्हाई दिस इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट। नाउ द वन क्वेश्चन इज आल्सो देयर कि व्हाई दिस इज द कि स्टेबल क्यों है, इट इज स्टेबल आल्सो। स्टेबल क्यों है बच्चों, उसका रीजन है कि मैंने आपको बताया कि टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, जैसे हमने कहा कि ये जो प्लेट्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली होता है। अब आपको मालूम है, अगर आप कुछ चीजों की जानकारी रखते हैं, इफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन सम जीके आल्सो, तो आप देखते हैं कि हिमालयन का हमने देखा था कि जब नेपाल में अर्थक्वेक इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग आया तो सुनने में आया था कि जो हिमालयस है वो कुछ माउंट एवरेस्ट वो कुछ इंच जो है कम हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दैट इज रिलेटेड टू द, क्योंकि नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है ना, और जहां पर हम हिमालयस की बात कर रहे हैं, हिमालयस दैट इज इन ट्रांस हिमालय, तिब्बत में है, चाइना में है, इंडिया में है ना, कुछ पाकिस्तान, तो ये पूरा एरिया जो कवर कर रहा है, उस समय हम ये बात करते हैं कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, ये इनका मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हमें फील नहीं हो रहा उस चीज का, बट जो हिमालयस का जो हाइट है वो कुछ कुछ इंचेस जो है इंक्रीज हो रहा है, अप्रोक्स जो है, जैसे हमने कहा कि जब ये सी टच सी जब कवर हुआ और हिमालय बना तो ऑलमोस्ट इसकी हाइट 9000 हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हिमालय जो है इनकी हाइट जो है मूवमेंट की वजह से बढ़ रही है, बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि दिस इज द फार अवे फ्रॉम द दीज एरियाज ऑफ हिमालयस एंड प्लेन्स, ये दूर है तो ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इसके अंदर जो अगर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसमें तो वो सिर्फ वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो हमने अभी 3 क्वेश्चन कवर कर लिए, वोल्केनो एक्टिविटीज को कवर किया, एंशिएंट लैंडमार्क है वो मैंने आपको बता दिया, सबसे पुराना है गोंडवाना लैंड है ये, थर्ड है स्टेबल लैंड ब्लॉक से मिलकर बना है, और फोर्थ चीज ये यूथफुल टोपोग्राफी है, और ये क्या है,
ओल्डेस्ट टोपोग्राफी। क्वेश्चन आता है तो आपको ही बताना है कि माउंटेन्स व्हाट द कौन सा लैंडफॉर्म, विच लैंडफॉर्म इज नोन एज अ यूथफुल टोपोग्राफी एंड विच इज नोन एज अ ओल्डेस्ट। तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट बताना है, और यूथफुल क्यों है हमने रीजन से समझा, ठीक है। अब चीज आती है थिंग, एक और चीज आपको बता देती हूँ, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। देखो स्टेबल चीज क्या होगी, मान लीजिए कि कोई चीज है, ठीक है, ये तो जो यहाँ पर चीज होगी है ना, जो मार्जिन पे चीज होती है ये ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट आता है, कोई भी चीज होती है, लेकिन जो अगर नीचे या इन कॉर्नर्स पे जो चीज होगी उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। एक और स्टेबिलिटी का रीजन बता रही हूँ। चलिए आप मुझे एक बात बताइए कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए कि अभी जैसे कोई क्राइसिस चल रहा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किन लोगों पे आएगा, पुअर, बिकॉज दीज पुअर पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड द मार्जिनलाइज्ड पीपल। जो गरीब होंगे, जो पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो लो कास्ट पीपल हैं, इन सब पे हर चीज का फर्क होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस का भी, पॉलिटिकल क्राइसिस का, हर चीज का, बिकॉज दीज आर कॉल्ड द मार्जिनलाइज्ड पीपल, ठीक है। और जबकि जो इनर एरिया में रह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि जो प्लेट्यू जो है वो बिल्कुल लास्ट उसमें रह रहा है, नीचे की तरफ है, मार्जिन पे नहीं है, तो वो सेफ है। तो हमने भी ये देखा कि ऐसी सिचुएशन में जहां मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा आता है रादर देन दीज रिच पीपल और अदर अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पीपल। तो आई थिंक दैट थिंग्स इज क्लियर कि किस तरह से ये चीज एक दूसरे से अटैच है। एक चीज और भी समझ सकते हैं, अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, किसी ट्रक में या किसी में, लोगों को अगर आप देखें, जो आगे की तरफ जो लोग बैठे होंगे वो अगर उसमें ब्रेक लगता है तो आगे के लोगों पे ज्यादा उसका फर्क पड़ेगा क्योंकि वो मार्जिन पे बैठे हैं, जबकि जो पीछे या बीच में जो लोग होंगे उन पे कम होगा। तो दिस इज द रीजन कि हमने स्टेबिलिटी को समझा कि स्टेबल क्यों है। एंड अब हम जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडियन डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो डेजर्ट होने का रीजन क्या होता है, पहले अगर हम बेसिक इस चीज को समझें तो वहां पर लेस वेजिटेशन होती है, ठीक है, लेस वेजिटेशन, वाटर स्कैरसिटी होती है, ये रीजन होते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्टॉप द डेजर्टिफिकेशन, टू प्लांट मोर ट्रीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेल्टर बेल्ट लगाएं, ये सारी चीजों को हम मेजर करते हैं। But on the other hand, if we try to understand how this Indian desert is formed, it is that it is the stretches of the Tethys Sea, that it is also said कि जो Indian desert है, it is also part of the Tethys Sea, कि वहां पर माउंटेन बने, और यहाँ पर जो डेजर्ट जो एरिया, जो राजस्थान का एरिया जो आता है, वहां पर क्या रहा, बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेटिक सिचुएशन इज देयर, the location of the region is also there, less vegetation is also there, तो वो फोल्ड हो गया। तो वो फोल्ड होने के साथ आपको पता है कि सी के साथ फोल्ड हुआ, तो सी में क्या था, सेडिमेंट थी, सिल्ट थी, सॉइल थी, तो वहां तो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन राजस्थान के पास क्या आया, सॉइल। तो वो जो सैंडी सॉइल हम देख रहे हैं वो टेक्सिस सी का ही पार्ट माना जा रहा है कि ये जो डेजर्ट बना है वो उसी से है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसके पार्ट है डेजर्ट के भी, कि किस तरह से ये चीज है। दैट्स व्हाई वी सी कि राजस्थान जो है डेजर्ट है वो कैसे बना। फिर हम आइलैंड की बात करते हैं। आइलैंड, इट इज वेरी नोन टू एवरीबडी कि जो इंडियन ओशन जो है जब दो पार्ट में डाइवर्जेंट हुआ, एक तरफ क्या बना, बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी, तो इसके अंदर जो आइलैंड क्या होता है कि 4 sides of water, it is covered by 4 sides of water and it is the elevated part of the submerged mountain। जो माउंटेन का हिस्सा होता है, कोई रॉक हो सकती है, कोई उससे बड़ा भी हिस्सा हो सकता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल दे आल्सो रिसाइड्स इन दिस आइलैंड्स एरिया। तो दिस इज द रीजन कि ये आइलैंड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द you see that submerged mountains are also in water when they just uplifted because of any reason, because of their heights also, especially the reason is their height। तो वो जो एरिया है वो आइलैंड है। So that's why we understand that there's these physical features of India। Coastal plains, as you know, that eastern coastal plains and western coastal plains। Coastal plains is always there where the sea is there, here the rivers and sea is here, वो the site। coastal कहाँ होता है,
जहाँ पर सी है, तो दोनों तरफ सी है तो कोस्टल एरिया का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर है. तो दिस इज द रीजन दैट वी सी दैट फिजिकल लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया इट इज फॉर्म्ड. यहाँ तक अगर समझ में आया है, जस्ट रेज योर हैंड्स कि अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम आगे जो है इसको करते हैं. कौन है बच्चा? दिव्यांश व्यास. कुछ समझ पूछना है दिव्यांश आपको? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा मैम. फ्रीज हो रहा है मैम बार बार. वीडियो क्लियर नहीं आ रहा. ओके, मैं और से किसी से भी पूछती हूँ एक बार, रुको. हाँ प्रवीण, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Ma'am, video is not clear. Video is not clear. Okay. Yes, Kaushik. Ma'am, I have to ask about something about tectonic plates. Okay. What do you want to ask? Ma'am, are tectonic plates all over the molten lava? Yes, they always float on molten lava. All. Some are So, ma'am- major. Some are major, which are just float on magma lava. No, that is we mantle. Mantle is there where they float there. Okay, that is the place where these minor and major plates they float. Ma'am, there is no space between them. What question you ask? So, ma'am, if two tectonic plates are there, so there is no space between them. No space between them. Okay, you are just want to ask this question. I'll explain. ऐसा नहीं होता है. अभी बताती हूँ कैसे. ठीक है? And ma'am, if space is not there, then how do they move? I just say कि just I reply हो. आपने जो question पूछा उसका मैं आपको समझाती हूँ. मैं समझ गया आपका question. मुझे ये बताइए कि वीडियो क्लियर है? Please raise your hands. Video is clear, audio is clear to you. Students, please raise your hands. Okay. Kaushik is asking a question. हालांकि मुझे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से वन क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मैंने अभी ये बताया कि जो मेंटल जो होता है, हमने तीन अर्थ का हमने देखा कि क्रस्ट है, मेंटल और कोर है. तो ये जो फ्लोट करती हैं, जो कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें फ्लोट करती हैं. अब क्वेश्चन ये है कि अगर दो प्लेट फ्लोट कर रही है तो उनके बीच में स्पेस, देखो जब अगर कोलाइजन, स्पेस तो होता है क्योंकि मूवमेंट करती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जो है वो एक साथ आके फ्लोट कर रही है. कोई राइट में जाएगा, कोई लेफ्ट में डायरेक्शन में जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड इट कैन, दैट्स व्हाई वी डिस्कस अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. जहां पर ट्रांसफॉर्म वाली प्लेट है जब वो कोलाइड होती है, ठीक है ना, जहाँ पर एक हमने डाइवर्जन बोला था, एक कन्वर्जन बोला था, एक ट्रांसफॉर्म बोला. जो कन्वर्जन वाला और ट्रांसफॉर्म वाला इस सिचुएशन में जो कन्वर्ज होगा, देखो ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से शेक करता है, ठीक है, और जो कन्वर्ज होगा वो दो तरह की टेक्टोनिक प्लेट होगी, वो इस तरह से आएंगी या फिर इस तरह से आएंगी. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि स्पेस तो उनमें रहता ही है, और जब वो दोनों साथ में आते तो जो बीच का स्पेस है वो थोड़ी ना होगा कि वो स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा. उनका बीच का जो स्पेस है वो कंप्रेस हो जाएगा. कंप्रेस इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि सी जो है वो कंप्रेस्ड हो गया, कि जो चीज उसके बीच में आई, या फिर ऐसा हुआ कि डाइवर्जेंट हुआ तो रिफ्ट वैल्यू बन गई. तो ये इस तरह से होता है. और अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेटर यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, देन आई एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू द थिंग्स. मुझे जो समझ में आया आई एक्सप्लेन यू कि क्वेश्चन क्या था. चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर कि हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमने समझ लिया कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ. अब हम जो बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न मोस्ट, दैट इज हिमालय की. हिमालय के बारे में फैक्चुअल थिंग्स दे रखी है, उसको हम सिर्फ अब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है और क्यों है. जैसा कि हमें मालूम है कि हिमालय इट इज कॉल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन एंड इट इज द वन इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड. जियोलॉजिकल यंग, जियोलॉजिकल मीन्स, जो मैंने आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर की थी, जियोलॉजिकल पीरियड होता है. जियोलॉजिकल पीरियड मीन्स द पीरियड इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, दैट इज 1000, मिलियन, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इस तरह से. तो ये जो माउंटेन और प्लेन्स का फॉर्मेशन बताया, मैंने बताया आपको रिसेंट है
ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। आई टोल्ड यू कि जो टच सी है उसके फोल्ड होने के साथ फोल्डिंग कैसे हुई कि दो प्लेट जो आपस में कोलाइड कर गए तो उससे जो अपलिफ्ट, जो बीच का जो पार्ट अपलिफ्ट हुआ वो बना हमारा माउंटेन। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द जियोलॉजिकल यंग structurally fold. Whenever the question is there, you have to write this sentence is very important. पहली चीज, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हिमालय है कहाँ, ये नॉर्दर्न बॉर्डर पे। हमारा देखो इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर समझ लें चाहे ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, ये पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर प्लस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया जा रहा है, ये सब ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो रेंजेस है। ओवरऑल हम हिमालय किसको कहेंगे, माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन किसको कहा है कि यहाँ जो हिमालय की पीक्स है, रेंजेस है प्लस नॉर्थ ईस्ट, ओवरऑल कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन, ठीक है, इनको कहा गया है। तो इनका जो अगर पूछे कि वेयर द लोकेशन इज दैट, इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट एज वेल एज इन द नॉर्थ ईस्ट रेंजेस आर देयर। तो ये है हिमालय, पहली बात चीज आई कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है। सेकेंड थिंग, रन्स बिटवीन द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए इधर ही देख लें। देखो मैंने आपको बताया था रिवर्स अगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, सारी चीजें हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। रिवर्स देखो, यहाँ पर मानसरोवर लेक है, तिब्बत मानसरोवर, यहाँ से ये रिवर ऐसे जाती है। तो यहाँ पर जो माउंटेन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेच होकर ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से जाती है, यूं जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, इसको कहते हैं सांगपो यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रेच है यहाँ तक, हिमालय का जो स्ट्रेच देख रहे हैं हम कि कहां से कहां तक है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। क्लियर, ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ से लेकर, क्योंकि आपको मालूम है इंडस रिवर का ऑलमोस्ट सारा पानी पाकिस्तान में जाता है, तो हमने स्ट्रेच यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया। क्लियर। थर्ड हमने फैक्ट करें, इट लॉफ्टिएस्ट माउंटेन, लॉफ्टिएस्ट यानी ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स है वो सारे यहीं पर है। जैसे हमें मालूम है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, 8848 है उसकी, 8592 ऐसे कुछ करके कंचनजंगा की है। तो ये जितने भी लॉफ्टिएस्ट माउंटेन है वो सारे के सारे कहाँ पर है, यहीं पर है, हिमालय में, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो अब एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में मैं ही पूछूंगी और शायद जवाब भी मुझे ही देना होगा। मैंने आपको उस दिन काराकोरम रेंज जब कराई थी तो यहाँ पर मैंने आपको K2 करवाया था, गोडविन आस्टिन। और अगर हम देखें कि हमने कहा कि हिमालय की जो लॉफ्टी माउंटेन्स है वो सारे यहाँ पर है, बट हम K2 को मेंशन नहीं करते, क्यों? क्वेश्चन इज देयर कि K2 को मेंशन क्यों नहीं करते जबकि हम धौलाधर है। हाँ नकुल, क्या कहना चाहते हैं? K2 को मेंशन क्यों नहीं करते जबकि हम बाकी सारी जो पीक्स है उनकी बात कर रहे हैं, महाभारत है, धौलाधर है, आपके अभी बात करी गॉडविन आस्टिन है, माउंट एवरेस्ट है, K2 को मेंशन क्यों नहीं करते? चलिए बताती हूँ। K2 मैंने आपको बोला काराकोरम है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो कुछ हिस्सा जो है POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड, जो इंडिया जो है कश्मीर, सॉरी POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस हिस्से में ही K2 आता है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि वो इंडिया के अंदर आ रहा है, या ऐसे तो देखो हम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का ही पार्ट मानते हैं और है भी सही, हमारी ही टेरिटरी है। लेकिन अब चाइना और पाकिस्तान दोनों का उसके ऊपर जो किया हुआ है उसको लेके अभी बीच में आपने देखा काफी सारे डिस्प्यूट्स भी हुए थे। तो जो ये K2 है ये पाकिस्तान के उसमें आता है, तो कुछ क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को कि नहीं इंडिया का नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन। लेकिन बाकी जिनकी हमने बात की, यहाँ नंगा पर्वत भी आता है, ये सारे के सारे जो हैं वो सब हिमालय में है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम कहते हैं रग्ड है। ये रग्ड क्यों है? बिकॉज यहाँ जो माउंटेन्स है वो किस तरह से हैं, आपको पता है कि कोई बहुत ऊंचे हैं, कोई बहुत नीचे, फिर ऊंचे, सारे सबकी जो है शेप, इसलिए असिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल क्या होती है?
कि चीजें जो बराबर होती है उसको बीच में से काटे तो दो हिस्से बराबर होते हैं, वो सिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल क्या होता है कि जो अगर हम इसको बीच में से कट करेंगे तो वो पार्ट बराबर नहीं होगा। तो जो माउंटेन जो रेंजेस हैं वो रग्ड है, यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो रग्ड है, असिमेट्रिकल है, एक जैसा इनका वो नहीं है, इसीलिए इनकी जो विड्थ और यूं कहा जाए कि जो किलोमीटर्स में इसकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। जहां जम्मू एंड कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि इसकी विड्थ देखो, इसका जो स्ट्रेच है यहाँ तक वो 2400 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। अब इसकी जो विड्थ है वो जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा है, यहाँ पर 400 किलोमीटर विड्थ है और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 150 है। यहाँ पर इसकी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स, यहाँ ऊंचे ऊंचे पीक से धीरे धीरे ये रेंजेस हो जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या रेंजेस हैं, जैसे मैंने मिशिमी, डाफला है ना, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारी हिल्स हैं वहां पर, तो इनकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज ये कहता है दैट इज द एल्टीट्यूड वेरिएशन। उसका रीजन क्या है, व्हाई द विड्थ इज डिफरेंट इन बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड वेरिएशन। एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि माउंटेन्स जो है, चलिए इसको ऐसे समझ लो कि ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, मान लीजिए कि इसकी 100 जो है किलोमीटर तक विड्थ है और इसकी 50 है, क्योंकि हमें इसकी शेप से ही पता चल रहा है कि जो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसकी वजह से इनकी विड्थ में भी डिफरेंस है, ठीक है। फिर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन वेस्टर्न हाफ, तो ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन द वेस्टर्न हाफ। अब इसकी जो ऊंचाई है और दैट इज द ईस्टर्न हाफ देन द ग्रेटर, अगर इसकी हाइट देखें, यहाँ पर बीच में जो है ईस्टर्न हाफ आता है जहाँ पर माउंट एवरेस्ट आता है। अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं नेपाल और सिक्किम की। जहां पर नेपाल माउंट एवरेस्ट आ रहा है वहां पर ईस्टर्न हाफ हो गया और वेस्टर्न हाफ इधर हो गया। तो ईस्टर्न हाफ की जो हाइट है, जो इनकी माउंटेन्स की जो हाइट है वो ज्यादा है रादर देन द वेस्टर्न हाफ। वहां पर हमने गॉडविन आस्टिन का भी, बाकी हमारे यहाँ पर जो है पीर पंजल रेंज आती है, नंगा पर्वत आता है, फिर आगे उसके आता है धौलाधर, महाभारत, ये सारे हमारे आगे तक माउंटेन्स आते हैं। तो वेस्टर्न हाफ जो है उसमें कम है, जबकि ईस्टर्न हाफ इट इज प्रूव्ड, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वही है, कंचनजंगा वही है, तो उनकी हाइट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक आइडिया हमें सिर्फ हिमालयस का हुआ। आगे हम हिमालय की रेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हिमालय जो रेंजेस है वो 3 है, ठीक है। वो 3 रेंजेस कौन सी हैं, 3 रेंजेस उस दिन में मैंने आपको बताया था, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, टाइम हो रहा है और इसको भी हमें थॉरली डिस्कस करना पड़ेगा, तीनों रेंजेस को, कि किस तरह से ये रेंजेस जो हैं वो अलग अलग एल्टीट्यूड पर है। कोई तो बिल्कुल जैसे हमने कहा हिमाद्री जो रेंज है वो कंटिन्यूअस है, जबकि हिमाचल और शिवालिक क्या है, बीच बीच में से ब्रेक होकर। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, टुमारो वी विल डिस्कस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। रिकॉर्डिंग